मैं शशि सर। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो फर्स्ट नंबर में प्राकृतिक संख्या। देखिए, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? साधारण गिनती में प्रयुक्त संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 ... ये सभी संख्या क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या, है ना। पूर्ण संख्या हम लोग पढ़ेंगे। तो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या के साथ संख्या शून्य को शामिल कर ले तो वह संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। जैसे हम लोग देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या के साथ शून्य को हम लोग शामिल करते हैं तो वह संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। वह संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या, है ना। पूर्णांक संख्या तो प्राकृतिक संख्या तथा शून्य तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या के संग्रह को पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या शून्य तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या के संग्रह को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे, है ना, नंबर लाइन पे इसको हम यदि इंडिकेट करते हैं तो ये 0 है, इधर जो संख्या धनात्मक है, इधर जो संख्या ऋणात्मक है। ये कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। ये भी कहाँ तक जाएगा? निगेटिव अनंत तक जाएगा, है ना। ये सभी संख्या मिलके क्या कहलाती है? इंटीजर कहलाती है, यानी पूर्णांक संख्या कहलाती है, इंटीजर नंबर कहलाती है। चौथा हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य अथवा रूढ़ और यौगिक संख्याएं। चौथा हम लोग क्या पढ़ेंगे? अभाज्य अथवा रूढ़ और यौगिक संख्याएं। वह संख्या जो सिर्फ एक और अपने आप से विभाज्य हो, वह संख्या जो एक और अपने आप से विभाज्य हो अभाज्य या रूढ़ संख्या कहलाती है। जैसे 2 भी क्या है? खुद स्वयं से विभाज्य है। 3 भी क्या है? स्वयं से विभाज्य। 5 भी क्या है? स्वयं से विभाज्य। 7 भी क्या है? स्वयं से विभाज्य। 11 भी क्या है? स्वयं से विभाज्य। 13 भी क्या है? स्वयं से विभाज्य। 17 भी क्या है? स्वयं से विभाज्य। ये सभी संख्या 1 और स्वयं से क्या है? विभाज्य। एक और स्वयं से विभाज्य, इसलिए यह संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य या रूढ़ और यौगिक संख्या कहलाती है। रूढ़ संख्या कहलाती है, यौगिक नहीं। क्या कहलाती है? रूढ़ संख्या, है ना। रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या। पांचवा हम लोग पढ़ेंगे यौगिक संख्या। वैसे प्राकृतिक संख्या जो एक या अपने आप को छोड़कर किसी दूसरी प्राकृतिक संख्या से भी विभाज्य हो यौगिक संख्या कही जाती है। जैसे 4 6 8 9 10। ये एक और स्वयं को छोड़ के किसी तीसरी संख्या से, किसी दूसरी संख्या से विभाज्य है तो ये क्या कहलाती है? यौगिक संख्या कहलाती है। 6 नंबर सह अभाज्य संख्या, है ना। सह अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? 2 और 3 को कहते हैं, है ना। क्योंकि दोनों प्राकृतिक संख्या, है ना, दोनों प्राकृतिक संख्या क्या है? असहभाज्य संख्या है। क्योंकि 2 और 3 का जो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समावर्तक, वो क्या होगा? 1 होगा। इसलिए असह अभाज्य संख्या कहलाती है। इसलिए 2 और 3 असह अभाज्य संख्या कहलाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या, है ना। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जो निम्न तीनों शर्तों का पालन करती है ना। ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जो निम्न तीनों शर्तों का पालन करती हो। देखते हैं, जो p/q के प्रकार में हो, p तथा q पूर्णांक संख्या हो, q डज नॉट इक्वल टू 0, q डज नॉट इक्वल टू 0। नोट में अब हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या के हर
हर सदा धनात्मक माना जा सकता है। परिमेय संख्या का हर सदा धनात्मक माना जा सकता है। इससे परिमेय संख्या की व्यापकता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें परिमेय संख्या की व्यापकता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम जैसे है ना 7/-3 है ना 7/-3 इक्वल टू -7/3 तथा -4/-3 इक्वल टू 4/3। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है जो परिमेय नहीं हो, जैसे √2, √3, √5, √10, है ना √10 नहीं √11 होगा, √13 होगा, है ना √10 भी होगा। ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या। ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या। आज के लिए बस इतना है।